गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व दीपक जलाने का पर्व है, उजाला करने का पर्व है और दीपावली तो बच्चों को बहुत प्रिय है। तो इस अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हुआ एक अपील जरूर करूंगा कि आप ग्रीन दिवाली मनाइए। आप दीपक खूब से खूब जला करके उजाले को बढ़ाइए, अंधकार को मिटाइए। तो चलिए आज थोड़ा सा, वैसे आज अवकाश का दिन है और थोड़ा सा मैथमेटिक्स आज आपको और बताता हूँ। आप चूँकि नेक्स्ट मंथ 13 दिसंबर को आपको एनएमएस एग्ज़ाम में जाना है, तो तैयारी आप अपने साथ साथ करते रहिए, खूब आनंद भी लीजिए छुट्टी का और पढ़ाई भी करिए। तो बीजीय व्यंजकों का गुणनफल हम बहुत टाइम से इसको कर रहे थे, इस एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज 9.3 का आज क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। एक व्यंजक है, दूसरा व्यंजक, इनको गुणा करना है आपस में। ठीक है, ठीक है, इनका गुणनफल करना है। गुणनफल मतलब गुणा इसका इससे। तो मैं देखिए अलग से गुणा करता हूं, ए बी प्लस सी प्लस डी, इनका गुणा आपस में कैसे होगा, इसका गुणा इसमें कैसे होगा। तो आप देखिए पहले बी की गुणा ए में कर लीजिए, फिर सी की गुणा ए में कर लीजिए, फिर डी की गुणा ए में कर लीजिए। ठीक है, चिन्ह इसका भी धन है, इसका भी धन है, तो दोनों को गुणा करके धन धन आएगा। तो बी की गुणा जब ए में होगी तो ए भी होगा, क्योंकि दोनों क्या विजाती हैं। धन की गुणा धन में तो धन ही आएगा, सी की गुणा ए में होगी तो धन ए सी आएगा, और धन डी की गुणा धन में होगी तो धन ही आएगा, चिन्ह धन आएगा। ए की गुणा डी में होगी तो ए डी आएगा। ये ध्यान आपको रखना है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, उत्तर यहां पर लिख दूंगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी। ठीक है दोस्तों। अब इस पहला प्रथम व्यंजक जो है त्रिपदी है, 3 पद है इसमें। देखिए इसमें 3 पद है, इसमें एक ही पद है, तो इसकी गुणा इसके साथ होनी है। तो देखो कैसे करेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 की गुणा 5xy के साथ होंगे। ठीक है, इसकी गुणा इसमें करिए, इसकी गुणा इसमें करिए, इसकी गुणा इसमें करिए। ब्रैकेट का ये अर्थ होता है, ये कोष्टक इसीलिए लगाते हैं कि इसकी गुणा सब में करनी है। ठीक हो गया, तो कितना हो गया, इसकी गुणा इसमें होगी तो x गुणा गया 5xy। चिन्ह देखो, इसका चिन्ह धन है, इसका भी धन है, तो धन धन का धनी हो। इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह धन भी धनी होगा। y गुणा गया 5xy। 5x का गुणा पहले x में की, फिर 5xy की गुणा y में की। यहां पर चिन्ह धन है, यहां पर चिन्ह ऋण है, तो धन की गुणा ऋण में होगी तो ऋण। अब देखिए गुणांकों की गुणा, 5 गुणा 5 कितना होता है 25। 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, और इसके साथ एक्स वाई आ जाएगा। तो बराबर कितना हो गया, 5 कम 5 5 एक्स गुणा एक्स। देखो यहां पर आधार एक ही है, एक्स आधार एक्स आधार, एक्स की घात 1 एक्स की घात 1, एक और एक घात जुड़ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर वाई। यहां पर देखो 5 कम 5, इस 5 की गुणा इसके साथ हो रही है ना, इसका गुणांक 1 है, तो 5 कम 5 धन 5। एक्स के साथ कोई और नहीं है तो एक्स एक्स ही रहेगा। देखो वाई और वाई, देखो एक ही आधार है, ये सजाती होगी, तो वाई की घात 1 है, वाई की घात है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो वाई की घात 1 और 1 2 हो जाएगी, तो वाई की घात 2। ठीक है, और ये आपका कितना हो गया -25 एक्स वाई हो गया। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, क्या है मेरे पास 5x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई स्क्वायर माइनस 25 एक्स वाई आ गया। ठीक है दोस्तों, इस ढंग से गुणा करेंगे। ठीक हो गया, चलिए अब आगे देखते हैं और उनकी गुणा देखते हैं। और जो हमारे पास व्यंजक हैं, प्रथम व्यंजक द्वितीय व्यंजक, उनकी गुणा कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखिए इसकी गुणा इसमें करनी है, कैसे होगा, p गुणा गया 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5।
ये गुणा नहीं भी मैं लगाऊंगा तब भी गुणा होगा, ठीक है। यदि ये नहीं भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा, पी ए, पी और थोड़ा नजदीक लिखा है, ऐसा भी रहेगा तब भी गुणा है, तब भी आप मानेंगे गुणा है। अब कैसे होगा, इसकी गुणा इसमें होगी, इसकी गुणा इसमें होगी, इसकी गुणा इसमें होगी, तो बराबर, देखो चिन्ह धन है, थोड़ा और साफ से लिख लेते हैं इसको, इसकी गुणा इसमें होगी, धन धन धन, तो धन ही होगा, चिन्ह तो धन लिखते नहीं है, तो p गुणा गया 6p² हो गया डिस्टेंट, ठीक है। ऋण है ये धन है, ऋण की गुणा धन में, तो ऋण p गुणा गया 7p, ठीक है। ये धन है, ये भी धन है, प्लस 5p, ठीक है। 5 गुणा, अब p के साथ होगी तो p का गुणांक 1 है, तो 5 कम 5 और p इसके साथ आ जाएगा, ठीक हो गया। अभी कितना होगा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे गुणा करेंगे। इसकी गुणा इसका गुणांक तो 1 है, तो 6 की गुणा 1 में तो 6, जहां पर कुछ लिखा नहीं 1 मानते। अब देखो p पर इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 घात है और 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस, अब यहाँ देखिए इस 7 की गुणा यहाँ इसके गुणांक से, इसका गुणांक क्या है 1, तो 7 एकम 7 माइनस 7, देखो p की घात 1, p की घात 1, गुणा में घातें जुड़ते हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और 5p आपका वैसे ही उतर जाएगा। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, 6p³ माइनस 7p² प्लस 5p, ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे। अब इसकी और इसकी गुणा होनी है, कैसे होगी देखो, 4p² q² की गुणा किसके साथ, p² माइनस q², ऐसे ब्रैकेट जब लग जाता है तो अपने आप गुणा का चिन्ह होता है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये गुणा का चिन्ह हो गया, ठीक हो गया। अब करो, इसकी गुणा इसके साथ भी होनी है, इसके साथ भी होनी है, तो इसकी गुणा इसमें करो, बराबर कितना हो गया, इसका गुणांक 1 है, तो 4 एकम 4, 4p² q² गुणा गया p², इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसकी गुणा इसके साथ, चिन्ह देखो ऋण धन, तो ऋण हो गया 4p² q² गुणा गया q², इसकी गुणा इसमें हुआ 4p² q² इंटू p² प्लस की गुणा माइनस में माइनस 4p² q² इंटू q², ठीक है दोस्तों। अभी कितना हो गया देखिए, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 4, तो 4, देखो p गुणा p आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4, तो p की घात 4 q² p² गुणा p² p गुणा p हो गया, ये p और p है ना, इन दोनों की गुणा होगी ना आपस में, q² के साथ और कोई नहीं, तो इधर से उतर गया, p और p की घात 2 है, p की घात 2 है, तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, तो p की घात 4 होगी और q² ऐसे आ गई, माइनस यहाँ पर देखिए इसका गुणांक है 1, इसका है 4, तो 4 एकम 4, देखिए p² के साथ और कोई नहीं है, तो p² ऐसे उतर गया, q का देखिए आधार समान है, q की घात 2, तो गुणा में घातें जुड़ जाते हैं, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो q की घात कितनी हो गई 4 हो गई, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4p की घात 4 q² माइनस 4p² q की घात 4, ठीक है दोस्तों, 4p² p की घात 4 q² माइनस 4p² q की घात 4, ठीक हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट लास्ट वन, देखिए लास्ट वाला कैसे हुआ, देखिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी की गुणा करनी है ए बी सी में, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की गुणा ए बी सी में होगी, तो इसकी गुणा इसके साथ भी होगी, इसकी गुणा इसके साथ भी होगी, इसकी गुणा इसके साथ भी होगी, चिन्ह धन है तो धन की गुणा धन के साथ, तो धन लिखते नहीं है धन, तो a गुणा ए बी सी, ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ a गुणा ए बी सी, चिन्ह धन है तो धन, b गुणा गया ए बी सी, बी की गुणा ए बी सी के साथ,
चिन्ह धन है तो धन सी गुणा गया ए बी सी, तो कितना हो गया ये। अब आप देखिए ए और ए के आधार हो गया, इसकी घात एक है, इसकी घात एक, गुणा में ए स्क्वायर हो गया ए बी सी, क्योंकि घातें जुड़ जाते हैं, एक घातें एक है, एक और एक दो हो गए, प्लस यहाँ पर देखिए ए के साथ और कोई नहीं तो ऐसे उतरेगा, बी गुणा बी है ना, तो बी की घात एक, बी की घात एक, बी की घात दो, सी ऐसे उतर जाएगा, प्लस ए बी, आप देखिए ए बी और कोई गुणा में नहीं तो ऐसे आ जाएगा, सी गुणा सी, सी की घात एक, सी की घात एक और एक दो, तो सी स्क्वायर, बस ऐसे इनकी गुणा करेंगे डेस्टे। तो ये आपका कितना बन गया, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। तो इस टाइप से आपने इन बीजीय व्यंजकों को आपस में गुणा कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी टाइप का आपके पास प्रश्न आएगा एग्जाम में तो आप इस ढंग से उसको हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए डेस्टेंट, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए आजकल। देखिए आप लोगों की छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में तो खूब पढ़ाई के लिए दिन भर पढ़ो, परीक्षा में तभी निकल पाओगे जब दिन भर निकलोगे और जहां जो चीज नहीं आएगी उसको पूछोगे, तभी तो समस्या आप लोगों की दूर होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला पार्ट देखिए, यह है आपका ए स्क्वायर गुणा गया कितना है स्टूडेंट, ए स्क्वायर गुणा गया 2 ए टू दी पावर 22 इंटू 4 ए टू दी पावर 26। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 26 है, 26 है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए टू दी पावर 22 इंटू 4 ए टू दी पावर 26। कैसे हल करोगे, देखिए दो करके कर लीजिए, चाहे इसकी इसमें कर लीजिए, पहले इसके इसकी और जितना आएगा फिर उसके साथ इसकी, ऐसा देख लेते हैं कितना होगा। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 मानिए, 2 एकम 2, गुणा किसका 1 है तो 2 गुणा 1 2 हो गया। अब क्या हो गया कि ए स्क्वायर गुणा ए की घात 22, ठीक, इसका इसको मैं कह रहा हूँ इसको अलग रहने देते हैं, मैं इसको गुणा में नहीं ला रहा हूँ, है गुणन में, परंतु अभी उसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, देखिए 2 ए की घात 2 ए की घात 22, देखो आधार ए है, यहाँ 2 घातें यहाँ 22 घात है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, यदि आधार समान है, आधार एक ही हैं तो उनकी घातें गुणा में जुड़ती हैं। आधार ए है तो ए की घात जुड़ जाएगा, 22 और 2 कितना हो गया 24, क्यों 22 22 है 2 है तो 24 हो गए, इंटू 4 ए की घात 26। अब देखो पहले गुणा का हिसाब करो, ये धन है ये भी धन है, 4 दूनी कितना हुआ 8, ए की घात 24 गुणा गया ए की घात 26, ए की घात 24 गुणा ए की घात 26, ए की घात 24 गुणा ए की घात 26। अब आधार देखो समान है कि नहीं, ए, तो ऐसी स्थिति में गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 8 ए की घात 24 धन 26, ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो 8 ए की घात कितना हुआ, जोड़ लीजिए 50 हो जाएगा, 8 ए की घात 50 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से गुणा करते हैं, ठीक हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देखिए, इसी में सेकंड पार्ट भी है,
कैसे करेंगे आप देखिए, 2/3xy एक ब्रैकेट के अंदर ये है गुणा गया, दूसरा ब्रैकेट है -9/10 x²y²। देखो ध्यान से देखिए कैसे गुणा होगा। देखो गुणांक देखिए, इस xy का गुणांक है 2/3, यहां पर इसका गुणांक है ऋण 9/10। तो पहले तो ऐसा कर लीजिए, इस ऋण की गुणा धन के साथ, पर चिन्ह क्या है, धन है, कुछ नहीं, तो धन है, यहां पर ऋण है, तो धन और ऋण का तो हो गया ऋण। ठीक, अब गुणांकों के पहले गुणा करिए, 2/3 गुणा 9/10, इस गुणांक और इस गुणांक की गुणा। ठीक है, अब कितना हो गया, एक्स वाई गुणा गया, ऐसा लिख लीजिए, इसके गुणा इसके साथ। ठीक हो गया, अब काट लीजिए, देखिए 3 × 9, हर से अंश कटेगा, 3 × 9 और इससे ये कर लिया, 2×5 = 10, 2×5 = 10, तो कितना हो गया, ऊपर अंश हो गया -3 और हर रह गया 5। देखो मैंने कैसे काटा, 3 × 9, ठीक, अरे यहाँ 2 से 10 कट गया, तो कितना आ गया 5, तो ऋण 3/5। अब किस किस को गुणा करोगे, देखो यहां पर देखो, ये है एक्स वाई गुणा गया x²y², देखो ध्यान से, ऋण 3/5, एक्स का सजाती देखो यहां पर ये है आधार, देखो आधार x है, आधार x है, तो x² की गुणा यहाँ x के साथ होनी है। मैं ऐसा लिख सकता हूं, x गुणा गया x² एक साथ और y गुणा गया y² एक साथ, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, इस y की गुणा y² के साथ, x की गुणा x² के साथ। ठीक हो, तो ऋण 3/5, देखो यहां पर x की घात कितनी, 1, यहां पर x की घात कितनी, 2, जोड़ दीजिए, x की घात 3, y की घात देखिए, y की घात 1, y की घात 2, तो y की घात 3 -3/5 x की घात 3, y की घात 3। ठीक है, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आगे भी और क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो खूब मेहनत करिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।